मॉर्निंग। आज जो हमने टॉपिक लिया है आज के वेबिनार का, वो टॉपिक आपको पता ही होगा कि उस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में मोस्टली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने क्लिनिक को स्टार्ट करें और कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएं। उसके लिए क्या हमारे माइंड सेट होना चाहिए, क्या हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसकी, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई ज्यादा बड़ा वेबिनार नहीं चलने वाला है, सिंपल सा है, बट बहुत ज्यादा आपके लिए ये समझ लीजिए जरूरी है। अब इस ग्रुप को निर्माण करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज से हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पर हम यहाँ इस ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। आपके जो टॉपिक हो आप टॉपिक लिख करके ग्रुप पर डाल सकते हैं। उनमें से बहुमत वाला टॉपिक उठा लिया जाएगा जिस पर ज्यादा लोग सहमत हैं, उस टॉपिक पे हम अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट हो या आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो या कोई भी आप में से एमडी कर रहा हो, एमडी मेडिसिन में हो या किसी में भी कर रहा हो या एमएस कर रहा हो, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में क्लिनिकल प्रैक्टिस तो करना ही है। यदि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि इन फ्यूचर पैसा कमा लेंगे, जॉब्स में कितना पैसा मिलेगा, जॉब से पैसा कमा लेंगे, बट एक जो हमारा एक सम्मान होता है जिसके लिए हमने डिग्री की, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि डिग्री हमने क्यों की है, तो वो हमारा उद्देश्य तभी पूर्ण हो पाता है जब हम एक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे नाम के आगे वैद्य या डॉक्टर लगता है, तो हमें चिकित्सा तो करनी ही है। अब जब जो चूंकि ऐसा है कि मेरी भी जब डिग्री कंप्लीट हुई तो मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे कि यार क्लिनिक ओपन कर लो, क्लिनिक ओपन कर लो, आप तो लोकल के रहने वाले हो, आप क्लिनिक ओपन करेंगे तो आपको इन फ्यूचर ये बेनिफिट मिलेगा। मैंने थोड़ा डिले किया क्लिनिक ओपन करने में, मुझे जानकारी नहीं थी कि भाई कैसे किया जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं कि क्लिनिक ओपन करना है, भाई कैसे क्लिनिक ओपन करोगे, आप कहोगे कुछ नहीं सर, हमें क्लिनिक ओपन करने के लिए क्या करना है, टेबल लेनी है, ब्रेंच लेनी है, चेयर्स लेनी है, पंखा लेना है, ये लेना है, वो लेना है, लेकर के बैठ जाएंगे और कर लेंगे। ये क्लिनिक ओपन करना नहीं इसको बोलते, इसको बोलते हैं आपने सामान उठा करके एक जगह पर रख दिया। क्लिनिक ओपन करने के बाद आपके माइंड सेट क्या होना चाहिए कि भाई क्लिनिक ओपन कर दिया तो कैसी जगह ओपन करना है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, उस लोकेशन पे क्या लोग वाग अवेलेबल हो पाएंगे, मेरे एरिया में आयुर्वेद का कितना स्कोप है, यदि नहीं है तो मैं उस स्कोप को कैसे बढ़ाऊंगा, लोगों को आयुर्वेद में जागरूक करने के लिए क्या करूंगा। ये सारी चीजें हमारे माइंड में होना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि क्लिनिक ओपन करना है, बट मैं प्रैक्टिस किन चीजों पे करूंगा, मेरा इंटरेस्ट किस चीजों में है, या मुझे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किन चीजों में आता है। जनरल प्रैक्टिस करूंगा या क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिस करूंगा या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस करूंगा, इस पर डिपेंड करता है आपके क्लिनिक का सेटअप। जनरल प्रैक्टिस करते हैं या क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिस करते हैं, लगभग एक जैसा सेटअप आप उसमें बना सकते हैं, बट इमरजेंसी प्रैक्टिस में कई बार आपको बड़े सेटअप की जरूरत पड़ती है, काफी पैसा खर्च होता है। तो मैं फिलहाल सभी से यही बोलूंगा कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस जब भी स्टार्ट करें, एक छोटे से स्तर से स्टार्ट करें, छोटा हो भले ही एक कमरे की जगह हो। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने तो बहुत छोटे से स्तर से किया। मैंने छोटे से स्तर से क्या किया, मैं तो जब स्टार्ट कर रहा था, आयुर्वेद में क्या होता है, कॉलेज के अंदर हमें डिग्री पूर्ण हो जाती है, कोई कुछ सिखाता नहीं है, ना कोई नॉलेज होती, तो क्या रहता है कि हम पहले खुद को टेस्ट करते हैं। तो मैंने टेस्टिमोनियल के बेसिस पर क्या किया, अभी तो आपके समय पे वेबिनार और कई डॉक्टर्स अपना ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं, हमारे समय पे ऐसा कुछ नहीं होता था जब हम डिग्री कर रहे थे उस समय पे। और ज्यादा समय नहीं बीता आपके और मेरी डिग्री के दौरान, मुश्किल से 3-4 साल, ज्यादा 5-6 साल, बहुत से बहुत ज्यादा मैं आपसे सीनियर होऊंगा। बट फिर भी इन दौरान ऊपर से जब से कोविड आया है, कोविड की एक अच्छी खासियत रही कि कोविड में लोगों ने अपना ज्ञान शेयर करना शुरू किया, क्योंकि वो भी घर पे बैठे थे, आप भी घर पे बैठे थे, वेबिनार पे वेबिनार, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह ये चले। हालांकि उस चीज को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि शॉर्ट कोर्स करके पैसे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आज से पहले तो पैसे देकर भी आप किसी से ज्ञान नहीं ले पा रहे थे, आज एक मिनिमम अमाउंट में आप किसी से कुछ तो सीख रहे हैं। अगर उसमें से एक चीज भी आपके मतलब की आपको मिल गई,
तो वो कितना आपको बेनिफिट दे, कोई व्यक्ति आपसे कितना ले सकता है किसी वेबिनार या किसी चीज के थ्रू पे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। बट उसमें से अगर एक चीज भी आपने पकड़ लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो वो 1000 रुपए मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे। तो वही चीज की जब मैं क्या करता था, मैंने स्टार्टिंग में जो किया, मैं अपने घर पे रहता था, स्टडी कर रहा था। मैंने सिविल सर्विसेज वगैरह सभी अपने जो आयुर्वेद के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी अपन करते ही हैं, सभी कॉलेज खत्म होने के बाद मैं भी कर रहा था। उस दौरान क्या हुआ कि कॉलोनी में इधर मैं शाम को उठ के बैठना शुरू कर दिया, मैं थोड़ा ट्रस्ट वगैरह होते हैं उनमें जाना शुरू कर दिया। अपना 1 घंटा सुबह का निकाल करके मैं ट्रस्ट में जाता था। या हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वहां पे हजीरा करके एक एरिया पड़ता है, वहां पर गायत्री शक्तिपीठ का ट्रस्ट था। मैं गायत्री शक्तिपीठ के ट्रस्ट में जाना शुरू किया। मैंने कहा कि एक एक्सपोज मिले मुझे, कि पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा तो उससे मुझे पता चलेगा पेशेंट आता कैसा है, कैसे डायग्नोसिस की जाती है, कैसे उनको समझा जाता है। तो मैं कहता तो मेरा नाम थोड़ा बहुत फैलना स्टार्ट हो गया था। घर पे 2-4 व्यक्ति आते थे, मेडिसिन मेरे पास नहीं थी। मैंने एक भी रुपए अपने घर वालों से मांगने की कोशिश नहीं की। मांगता तो अच्छा खासा सेटअप बना के दे देते मुझे, हॉस्पिटल भी बना के वो मुझे दे सकते थे। बट मैंने कहा खुद के बेसिस पे करके देखते हैं, खुद के बेसिस पे कुछ करके देखते, नहीं होगा तो फिर माँ बाप हैं ही, भैया वगैरह है ही हैं, इनसे ले लेंगे, कौन सी बुराई है इसमें। तो वहां पर मेरे घर पे आते थे मैं उनको देखता था, उनकी डायग्नोसिस लिखता था, कहता था भाई शाम को मिलना, शाम को आपको मेडिसिन यहीं से अवेलेबल हो जाएगी। अपनी बाइक उठाता, बाइक उठा करके मेरे एक सीनियर सर थे, उनका क्लिनिक था, वहीं उनका मेडिकल था, उनके पास जाता। डॉक्टर प्रवीण सर उनका नाम है। मैं उनका तहे दिल से हमेशा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे उस समय में बहुत हेल्प की। मैं जाता वहां पर, जाने के बाद उनको अपनी लिस्ट देता कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन लेके आता, कोई पेमेंट नहीं करता था मैं उनको, और ला करके पेशेंट को दिया, वो रुपए लिया, और अगले दिन फिर जब दूसरे पेशेंट का लेने जा रहा हूँ तो उनका पेमेंट किया और लेकर के आया। ऐसे करते करते मुझे एक्सपोजर भी मिला, कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हुई, और वो अर्निंग स्टार्ट होने की वजह से उसको मैं सेव करता रहा। मैंने खुद के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया, सेविंग की। इस दौरान मैं आसपास शॉप तलाशता रहा कि कौन सी शॉप ऐसी होगी जो मेरी लोकेशन के हिसाब से बेटर हो। हालांकि मुझे बेटर से बेटर लोकेशन पे तो शॉप नहीं मिल पाई मेरे बजट के हिसाब से, बट मुझे ठीक ठाक लोकेशन पे मेरी शॉप मिली, और वहां पर मैंने अपने क्लिनिक को स्टार्ट किया और मेरा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया।